प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुख के काल में जिसे हम प्रायश्चित काल कहते हैं, हम प्रभु के सामने विनम्र और विनीत हृदय से आते हैं, दुख जताकर, दुख महसूस करते हुए। किस बात का? हमने कुछ गलतियाँ की हैं, हमने कुछ पाप किए हैं। जो गलतियाँ बार बार करते हैं वो पाप जैसे पाप में परिवर्तित होते हैं। लघु पाप और बाद में छोटा पाप और फिर बड़ा पाप, जिसे कहते हैं कि जो नश्वर पाप। हालेलुया। तब ऐसे कई सारी गलतियाँ जिस पर हमें पश्चाताप करना चाहिए, जिसमें हमें मन परिवर्तन करना चाहिए, हमारा मन बदलाव, और अपनी गलतियों से हमें पीछे हटना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम कई रास्ता ले लेते हैं, चलते चलते जाते हैं, और जिस रास्ते से हमें जाना होता है शायद हम वो रास्ता गलत रास्ते जाते हैं, तो हम वहाँ किसी को पूछकर पीछे मुड़ते हैं। हालेलुया। ये वही समय है प्यारे भाई और बहनों, सही रास्ते पर आने के लिए किसी से पूछकर वो रास्ता कहाँ जाता है ये पूछे। तो ये समय ईश्वर ने हमें दिया है, साल दर साल हर प्रभु हमें ये समय देते हैं। ये समय दिया है जिससे हम जिस गलत रास्ते पर जा रहे थे वहाँ हम भटकने नहीं चाहिए, और इसीलिए वहाँ ईश्वर ने एक वो लगा दिया है कि इधर आप रुक जाओ, यहाँ, हाँ, जैसे ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से तुम आगे नहीं जाना चाहिए, यहाँ रुको और पीछे मुड़ो और देखो, और तुम कुछ सीखो, सुधर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इस सब से होगा क्या प्यारे भाइयों और बहनों? एक सुंदर वचन है जो होशेया ग्रंथ से मुझे मिला, और वो वचन इस प्रकार जाता है। वचन कहता है, मैं उस वचन के बाद में बताती हूँ। यह वचन मैंने पढ़ा, होशेया ग्रंथ 11वां अध्याय 8 और 9 वाक्य। इफ्राइम, मैं तुम्हें कैसे त्याग दूँ? हालेलुया। इस्राएल, मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथों सौंप दूँ? मैं तुम्हें अदमा के समान कैसे राख में मिला दूँ? मैं तुम्हें सिबोइम के समान कैसे भस्म कर दूँ? मेरा हृदय यह नहीं मानता। हालेलुया। मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे यीशु हम पर दया कर। वचन कहता है, तुम एफ्राइम, एफ्राइम मतलब ये सब नाम है जो उस समय पर जो लोग थे, इनके बदले जब हम पढ़ेंगे इसे तो हम अपना नाम ले सकते हैं। एफ्राइम, फ्लोरा, या जूली, जूलियट, या जो तुम्हारा और भी तुम अपने नाम को आप वहाँ डालिए। रॉबर्ट, ऐसे, या एंटनी, अपने अपने नाम से आपको प्रभु बुला रहे हैं, आप अपने नाम से, और पहचान बनाकर प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ? तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और मैं तुम पर क्रोधित भी नहीं होऊंगा। हालेलुया। मैं क्रुद्ध नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें शत्रु के हाथों भी नहीं सौंपना चाहता हूँ। हालेलुया। हमारा एक ही शत्रु है, वो है शैतान, और वो हमें पीड़ाएँ देता है, वो हमें सताता है। कई बार वो हमारे जीवन में आड़े आता है, और कई सारे कार्य हमें हमारे बिगाड़ देता है। प्यारे भाई और बहनों, तब हम क्रोधित होते हैं, ईश्वर को भी क्रोध आता है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं, मेरे क्रोध से अधिक मेरी दया उमड़ आती है तुम्हारे लिए। हालेलुया। मेरा हृदय नहीं मानता। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम पर बहुत दया आती है, तुम्हें दया कर रहे किए बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता। हालेलुया। तुम्हें देखे बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता। तुम पश्चाताप करके मेरे पास आओगे नहीं, तब तक मैं तुम्हारी राह देखूंगा।
हालेलुया, हालेलुया। यही ईश्वर की दया है, यही ईश्वर की महानता है। और ईश्वर आगे कह रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि इफ्राइम मतलब आपका नाम आप डालें, तुम मेरे लिए कीमती हो। इतना ही नहीं, प्रभु कहते हैं क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा विनाश नहीं करूँगा। मैं मनुष्य नहीं हूँ। मनुष्य जल्दी से किसी का विनाश चाहते हैं, कुछ उनके मन के अनुसार नहीं हुआ, कुछ उनको नहीं भाता, कुछ उनको अच्छा नहीं लगता, तो वे उन्हें कभी गाली बकते हैं, कभी बद्दुआ देते हैं, कभी वो श्राप देते हैं। ईश्वर कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, मनुष्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं अनश्वर ईश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मुझे विनाश से घृणा है। ईश्वर हमारा विनाश नहीं चाहते, वे केवल हमें जीवन देना चाहते हैं, नाश से बचाना चाहते हैं, नाश के गर्त से, राह से, गड्ढे से वे हमें ऊपर लाना चाहते हैं। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर कहते हैं तुम जिस गलत रास्ते गए वहाँ से पीछे मुड़ जाओ। और उस पीछे मुड़ने के लिए एक उचित प्रार्थना स्तोत्र ग्रंथ 51 अध्याय सबसे बेहतरीन है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसे हमें हर दिन पढ़ना चाहिए और उससे हमें पता चलेगा ईश्वर को क्या पसंद है। एक विनम्र हृदय, एक विनीत हृदय, एक स्वीकार्य हृदय प्रभु को, और प्रभु को क्या स्वीकार है, कौन सा बलिदान, वो हमें उस अध्याय को पढ़कर समझ में आता है। 50 और 51 अध्याय पूरा हर दिन पढ़ सकते हैं। हालेलुया। जब कभी भी मन करे, पश्चाताप की प्रार्थना उसमें लिखी हुई है। और उससे भी अधिक करना है तो हर दिन आप क्रूस का मार्ग, पवित्र क्रूस का पवित्र मार्ग, उस प्रार्थना को करनी चाहिए, घुटने टेक कर या जैसे भी खड़े रहकर भक्ति भाव से। उससे यीशु के जीवन काल में जो भी हुआ वो हमें सब कुछ अनुभव करने को मिलता है। हमारा क्रोध अपने आप ठंडा हो जाता है। यदि आप क्रोधी व्यक्ति हो, यदि आप दूसरों पर न्याय करने वाले या कुछ भी बुरा करने वाले व्यक्ति हो, आप क्रूस का मार्ग ये प्रार्थना कर लीजिए, आपका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। केवल इस ये दुख भोग के इस प्रायश्चित काल में नहीं प्यारे भाई और बहनों, आपका स्वभाव शांत और अच्छा होगा इस कारण, क्योंकि आपने उस प्रार्थना से कुछ अनुभव किया, कुछ पाया अपने जीवन में। आप प्रभु के समान बन गए, प्रभु का स्वभाव आप में आ गया, प्रभु की दया आप में आ गई, भर गई। जैसे प्रभु दया करते हैं, प्रभु का क्रोध एक क्षण भी आए तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा। हालेलुया, राख हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। इसलिए प्रभु अपने क्रोध को पकड़े रखते हैं, प्रभु अपने क्रोध पर बहुत नियंत्रण करते हैं। हमारी कई सारी गलतियों को, कई सारे पापों को वो अनदेखा कर रहे हैं। हालेलुया। किंतु कब तक ऐसे चलेगा? प्रभु कहते तुम लेते जाते हो, मैं देता जाता हूँ, आशीष लेते हो, ये मांगते हो, मैं ये देता हूँ, वो मांगते हो, मैं तुमने घर मांगा, तुमने और कुछ मांगा, तुम्हें अच्छी नौकरी दी, तुम्हें तुम्हारा परिवार अच्छा चल रहा है, गुजारा हो रहा है, उसी के साथ तुम्हें तो इतने तुम्हारे पास धन दौलत या जो भी है सब कुछ अच्छा, एक अच्छा मन है तुम्हें, एक अच्छा तुम सोच पाते हो, अच्छे विचार कर पाते हो। ये भी एक आशीष है ईश्वर का। पैसों पर हमारा ईश्वर का आशीष होना जो बढ़ते जाता है, जो अच्छे से हम इसके कारण जी पाते हैं इस महंगाई के दौर में भी। हालेलुया। उसके लिए भी हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, विनम्र बनकर प्रभु के सामने आना चाहिए, उसकी स्तुति करके उसे हाथ जोड़कर, यदि गलतियाँ हुई है प्रभु, हम आपको भूल गए, हमने अपनी दौलत, अपने शोहरत में आपको भुला दिया, उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगनी। उससे भी बढ़कर यदि प्रार्थना सीखनी है तो मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय और 7 अध्याय सबसे अच्छी तरह यीशु ने स्वयं बताया है कि क्रोध और क्रोधी व्यक्ति क्या होता है, उसके साथ प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, वो यीशु ने बताया। इन दिनों में किन किन बातों का परहेज करना चाहिए, कैसा स्वभाव, दूसरों पर न्याय न करे, दूसरों पर न्याय मत जताए कि उसने ये ऐसा करता है, फरीसी के जैसे ना बने, नाकेदार जैसे नम्र बनकर प्रभु के पास आए। इसके साथ में प्यारे भाई और बहनों, यदि आपको पवित्र मिस्सा
यदि उसमें आप भाग ले पाते हैं हर दिन पवित्र मिसा के लिए, यदि आप चर्च जा पाते हैं, पल्ली में नज़दीक है तो अच्छी बात है, दूर है आप कर पाते हैं तो जाए और पवित्र मिसा में भाग ले। अन्यथा आप ऑनलाइन पवित्र मिसा जिस भी भाषा में हो, अंग्रेज़ी में, हिंदी में हो, मराठी में हो या और भी अलग अलग भाषाओं में, आप उसमें आप पवित्र मिसा जो आपको चाहिए वो यूट्यूब पर उसमें आप भाग ले सकते हैं, आप सहभागी हो सकते हैं अपने घर पर बैठकर, या तो टीवी पे या तो फ़ोन पे या लैपटॉप पे, जिस इतने सारे उपकरण हैं उसका सही सही उपयोग करें। आप बुज़ुर्ग या आप बड़े होने के नाते, घर के प्रमुख होने के, आप यदि करेंगे आपके बच्चे, युवा पीढ़ी जो है आपको देखकर सीखेगी और वो भी करेंगी। आप क्रूस का मार्ग करते समय घुटने टेक कर थोड़ा त्याग, थोड़ा दर्द सहकर करना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। उसमें बैठकर नहीं करना है, उसमें कोई अनुभव नहीं आता, अनुभूति नहीं होती। खड़े रहकर करे, एक पैर एक घुटने को टेक कर भी पहले के पुराने ज़माने के लोग जो बूढ़े भी हैं तो भी वो एक पैर पे घुटने पर रहकर पवित्र क्रूस का मार्ग किया करते थे। उनको अनुभव होता था कि यीशु ने एक क्षण भी उनको आराम नहीं मिला, ना विश्राम दिया, उनको धक्का देते गए, मारते गए, उनको लगातार उन्होंने गिराया भी है और 3 बार तो यीशु गिरे, वो तो बड़ा उनका धक्का था जो बड़े मायने पर वो गिरे, उनको चोट लगी, वो लिखा गया है क्रूस के मार्ग में। कितनी बार यीशु को हर एक सैनिक लात मार रहा था, लाठी मार रहा था, डंडे से मार रहा था, ऐसे कई सारे अपमानजनक जो चीज़ें यीशु के साथ हुई, उसे हम याद करते हुए यदि मुँह से वो प्रार्थना करते, अपने आप हमारा क्रोध दमन और शमन हो जाएगा। वो ये आएगा नहीं, आप मुस्कुराने लगेंगे, अन्य लोगों के सामने आपका स्वभाव दिख पड़ेगा कि ये व्यक्ति अब पहले जैसे नहीं है, शांत हो गए, क्या इसका कारण होगा? और समझ पाएंगे इसका कारण ये है कि प्रभु ने आपको शांत कर दिया। प्रभु का जो क्रूस का मार्ग है उससे आप ऐसे शांत हो पाए। हालेलुया, हालेलुया।